नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो टॉक विद ब्रजेश। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना ये भी आदमी थे काम के। इश्क जो न कराए वो थोड़ा है। सीमा हैदर के मामले में भी अब कुछ इसी तरह की कहानी निकल कर सामने आ रही है। जासूसी का एंगल लगभग ध्वस्त होता नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते सीमा हैदर हिंदुस्तान आई, वो अब उसके लिए बवाले जान बन गया है। उसे या तो पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा या फिर उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और दोनों ही जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं सीमा हैदर के लिए अच्छी नहीं है। यही वजह है कि अब सीमा हैदर ने खतरे को भांपते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दया याचिका दाखिल करके दया की भीख मांग रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग यह है कि जो दया याचिका दाखिल की गई है, वो दया याचिका अपने आप में बेहद इंटरेस्टिंग है। जिस तरीके से पुराने अतीत से जो है लैला मजनू, हीर रांझा, शिरीन फराद, ये उन तमाम जो प्रेमी जोड़ों का जिक्र, जिसका बार बार जिक्र आता है, लैला मजनू की बात बार बार की जाती है, शिरीन फराद की बात बार बार की जाती है, तो उन सब का जिक्र इस पूरे अपनी दया याचिका में सीमा हैदर ने किया है। सीमा हैदर ने इसके साथ ही जो अदनान सामी का जिक्र करते हुए कहा है कि अदनान सामी भी पाकिस्तान से आए थे और पाकिस्तान से आकर के वो हिंदुस्तान की उन्हें नागरिकता मिली। अक्षय कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी कनाडा की नागरिकता है, लेकिन हिंदुस्तान में वहां रहते हैं, हिंदुस्तान ने उन्हें अपनाया है। आलिया भट्ट को लेकर के ब्रिटेन की नागरिकता है, वो हिंदुस्तान में रहती हैं। वो ना जाने कितने ऐसे उदाहरणों के जरिए अपने पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह समझने की बात है, सोचने की बात है कि आखिर 5वीं पास एक महिला इतनी सातिर या फिर इतनी शार्प माइंडेड कैसे हो सकती है। ये फिर यहीं पर आकर के गुत्थी उलझ जाती है। हर बार दिल कहता है कि शायद दिल से मजबूर होकर के सीमा ने कई देशों की सीमाएं लांघते हुए हिंदुस्तान में दाखिल हुई, लेकिन दिमाग कहता है कि आखिर इतना ज्यादा, इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा कदम कोई कैसे उठा सकता है। तो ये अपने आप में सबसे जो कसमकस के हालात हैं वो इस वक्त बने हुए हैं। लेकिन इस बीच में सबसे अहम बात यह है कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीमा हैदर की उस दया याचिका को स्वीकार करेंगी? क्या दया याचिका पर सीमा हैदर को कोई राहत मिल सकती है? यह अपने आप में अब हर किसी की निगाहें इस पर टिकी हैं। फिलहाल सीमा हैदर दहशत में है। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर और सचिन दोनों की तबीयत खराब हो गई है। दोनों इस वक्त मीडिया से न सिर्फ उन्होंने दूरी बना ली है, बल्कि वो इस वक्त कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। उसके पीछे कहीं ना कहीं वो डर है, क्योंकि अब सरकार की तरफ से भी ये इंडिकेशन दिए हैं, एटीएस ने भी जिस तरह से सिफारिश की है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस डिपोर्ट किया जाए। लेकिन इन सब के बीच में ये जो दया याचिका है, इसको दो मकसद से डाला गया है। एक ये कि जब तक दया याचिका पेंडिंग रहेगी तब तक सरकार कोई फैसला नहीं ले सकती। तो क्या इस बीच में इसे समझने की जरूरत है, कहीं दया याचिका हिंदुस्तान में समय बिताने के लिए एक हथकंडा तो नहीं है? आप याद कीजिए, इससे पहले जब कसाब को सजाए मौत देने की बात आई थी, उस वक्त भी जो है कई दया याचिकाएं डाली गई थी। कई बार फांसी की सजा पाए हुए जो मुलजिम होते हैं, जो है मुजरिम होते हैं, उनको वो दया याचिकाओं के जरिए लगातार उसको डिरेल करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये इसी तरह का कोई हथकंडा तो नहीं है कि सीमा हैदर ज्यादा से ज्यादा समय हिंदुस्तान में बिताना चाहती है और इसीलिए वो दया याचिका के जरिए, जब उसको ये लगने लगा कि अब एटीएस की पूछताछ हो चुकी, अब सरकार किसी भी वक्त फैसला ले सकती है, तो वो कुछ ऐसे पेच फंसाए जाएं जिससे कम से कम उसे हिंदुस्तान से बाहर जाने से फिलहाल रोका जाए। तो क्या दया याचिका के जरिए वाकई में सीमा हैदर को इंसाफ की उम्मीद है? क्योंकि एक तीर से दो निशाने तो नहीं साध रही सीमा हैदर कि अगर दया याचिका पर
राष्ट्रपति ने उसके पक्ष में फैसला कर दिया तो उसको हिंदुस्तान में रहने की वजह मिल जाएगी, या रहने के लिए जो सरकार का आदेश चाहिए वो मिल जाएगा। और दूसरी तरफ अगर इस दया याचिका पर निस्तारण जल्दी नहीं हुआ तो कुछ और समय मिल जाएगा जिससे वो हिंदुस्तान में रह सके। तो क्या सीमा हैदर का अभी भी कोई मकसद है जिसको हमारी जांच एजेंसियां नहीं पकड़ पा रही और वो ज्यादा से ज्यादा समय तक हिंदुस्तान में रहना चाहती है, या फिर वाकई में सीमा हैदर पाकिस्तान जाने से डर रही है? इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से वो बार बार कह रही है कि उसने इस्लाम छोड़ करके हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया है, वो अब हिंदुस्तान में रहना चाहती है। जो दया याचिका वो बेहद इंटरेस्टिंग है, उसमें हिंदुस्तान की संस्कृति का हवाला दिया गया है। कहा गया है हिंदुस्तान ने तो सबको अपनाया है, हिंदुस्तान में दुनिया भर से लोग आते हैं, यहां के होकर के रह जाते हैं। मैं भी हिंदुस्तान की संस्कृति से, यहां के धर्म से, यहां के लोगों से बेहद दिली तौर पर जुड़ गई हूं और मैं हिंदुस्तान में रहना चाहती हूं, सचिन के पास रहना चाहती हूं। मैं हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाना चाहती, मैं पाकिस्तान वापस नहीं लौटना चाहती। तो ये जो जज्बात हैं, ये वाकई में प्यार की वजह से हैं, या अब सीमा को यह डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वापस जाएं तो ईश निंदा के आरोप में, या फिर जिस तरीके से हिंदुस्तान में आकर के उसने जो भी कुछ प्रपंच किए हैं उसकी कीमत उसे पाकिस्तान लौट कर चुकानी पड़े। तो इन सब डर की वजह से सीमा हैदर अब पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। लेकिन ये केवल डर ही है या फिर कोई हिडन एजेंडा है, कोई ऐसा मकसद है जिसका अभी तक हमारी एजेंसियां पता नहीं लगा पाई हैं, जिसको तलाशने की जरूरत है। और यही सबसे बड़ी इस वक्त चिंता की बात है और इसी को लेकर के कशमकश है कि आखिर क्या होने जा रहा है, क्या है सीमा हैदर का मंशा, क्यों दया याचिका के जरिए, क्योंकि दया याचिका एक आखिरी विकल्प होता है जिसमें जब कोई विकल्प न रह जाए तब वो राष्ट्रपति के पास जाती। लेकिन उसने तो अभी भी बहुत सारे विकल्प थे, अभी भी वो कानूनी रास्ता भी अख्तियार कर सकती थी, कोर्ट का रास्ता भी सचिन अख्तियार कर सकता था, इसके साथ ही दूसरे अन्य रास्ते भी, सरकार से भी अपील कर सकती थी। लेकिन उसने सीधे राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल करके क्या कोई खास मकसद को सॉल्व करने की कोशिश की है, इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसको लेकर के ये तमाम एजेंसियां सकते में हैं कि आखिर क्या वजह है, क्या ऐसा मकसद है कि सीमा जानती है कि वो कभी भी डिपोर्ट की जा सकती, इसलिए राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका को पेंडिंग डाला जाए, जिसके साथ धीमे धीमे समय बीते और शायद कोई रास्ता निकल के आ पाए, या फिर जितना समय वो हिंदुस्तान में रहना चाहती है उसे भी मालूम होगा। अगर वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, उसे भी मालूम है कि बिना वीजा के गलत रास्ते से वो यहां पर हिंदुस्तान में दाखिल हुई है। तो जाहिर तौर पर दो ही उपाय हैं, या तो उसे जेल भेजा जाए, उसे पनिश किया जाए, और या फिर उसे उसके वतन वापस भेज दिया जाए। तो ऐसे में वो भी जानती थी कि वह कुछ भी हो उसे पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा। लेकिन इस बीच अगर उसने जिस तरीके से जो रिएक्ट किया कि वो हिंदुस्तान में ही रहना चाहती है, हिंदुस्तान की हो गई है, हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाना चाहती, ये वो तमाम चीजें हैं जो अभी भी शक की सुई सीमा हैदर की तरफ खड़ी होती हैं। एजेंसियां भले ही ये पता लगा पाने में अभी तक नाकामयाब रही हों कि उसका मकसद क्या है हिंदुस्तान आने का, लेकिन सीधे दया याचिका दाखिल करके सीमा हैदर ने खुद पर कुछ सवाल जरूर खड़े कर लिए हैं और अब एजेंसी नए सिरे से सीमा हैदर का वो मकसद पता लगाने में जुटी हुई है। तो देखना होगा कि आखिर सीमा हैदर का हिंदुस्तान आने का मकसद क्या एजेंसियां पता लगा पाती हैं, क्या दया याचिका के जरिए सीमा और सचिन को एक साथ रहने की इजाजत मिलती है, या फिर सीमा हैदर को निराश होकर हिंदुस्तान से वापस जाना होगा। नमस्कार।